मेरी शान दिल्ली है, मेरी जान दिल्ली है, मेरी जान। The factual name is Garrison Beston Road. नाम शॉर्ट करके उसको अब क्या जीबी रोड बोलिएगा, दूसरा नाम दे दिया शरदानंद मार्ग, तीसरा लोग इज्जत बचाने के लिए कहते हैं महात्मा गांधी रोड। जितना भी तवायफों का जो बाजार था वो चावड़ी बाजार था, और जब चावड़ी बाजार में जो है वो आबादी बढ़नी शुरू हुई तो इनको जो है शहर से बाहर कर दिया गया। जो फसीलबंद शहर था या वॉल्ड सिटी था, तो जीबी रोड का जो इलाका है वो वॉल्ड सिटी से बाहर का इलाका था उस वक्त। जब स्कूल में ही पढ़ते थे, मास्टर पूछता कौन से क्या करते हैं आपके पिताजी, आज में जीबी रोड दुकान है, अच्छा बैठ जाओ नीचे। पिताजी को पूछे, कहते नहीं तुम बड़े हो जाओगे अपने आप पता लग जाएगा जीबी रोड क्या है। अगर सपोज मैं अपने फैमिली के साथ किसी साइकिल रिक्शा पर भी जा रहा हूँ तो कहीं ना कहीं से कोई कमेंट आ जाता, तो आप खुद सोचिए कि आप बर्दाश्त कर पाएंगे, नहीं कर पाते। जिस दिल्ली पर लोग अपनी जान लुटा रहे हैं, हम उसी दिल्ली के ऐसे हिस्से में मौजूद हैं जहां हर शाम जाने कितनी जानें लुट जाती हों। जीबी रोड नाम जहन में आते ही कई तरह की तस्वीरें खड़ी हो जाती हैं, लेकिन यहाँ खड़ी 100 साल पुरानी इमारतें और उनके भीतर बने तहखाने जर्जर होकर भी खड़े हैं, गिरते नहीं हैं। हम आए हैं देखने के लिए कि ये कौन सी जगह है जहाँ पहचान इस तरह के अंधेरे सुरंगों में बंद है, जहाँ रहने वाले ना तो अपना नाम बता सकती हैं, ना अपना चेहरा किसी को दिखा सकती है। लेकिन इस इलाके में बाकी जो दिल्ली वाले रहते हैं वो हर दिन किस तरह की आशंकाओं से गुजरते होंगे, उनकी अपनी पहचान क्या है। वो जब बताते होंगे कि वो जीबी रोड के पास रहते हैं, उनकी दुकान है, उनका घर है, फिर शहर उनके तरफ कैसे देखता है। बहुत सारे सवाल हैं, बहुत सारी हमारी राय भी हैं, बहुत सारे नतीजे भी हैं, लेकिन हम देखना चाहते हैं कि हमारे इस महानगर के भीतर एक ऐसा शहर कैसे बचा रह गया है जहां से गुजरना अपने भीतर कई तरह के हादसों से होकर गुजरना है। पहले आसमान में तो देखिए मंडराते चीलों की निगाहें जाने किस मांस के लोथड़े की तलाश में, और जमीन पर खड़े मर्दों की नजरें बार बार आसमान से झांकती इन औरतों में क्या देख रही हैं। 100-150 मीटर लंबी सड़क भी नहीं है जीबी रोड। हवस के सौदे ने इन इमारतों को खंडहर सा बना दिया है। ये सब लेना पड़ा। दलालों जेबकतरों से बचने की चेतावनियां हर तरफ लिखी हैं। इन सीढ़ियों को देखिए, इनकी ऊंचाई बताती है चढ़ना और उतरना दोनों मुश्किल। हाँ देखो सफाई हो रही है। सुबह के वक्त सीढ़ियों की धुलाई हो रही है। हर सीढ़ी में कई कोठे हैं। इस तरह की 28 सीढ़ियों में 108 कोठे चल रहे हैं। कैमरा जल्दी से झांक कर देख लेता है कि औरतें पूरी रात जागने के बाद देर तक सो रही हैं। छत पर रसोई है, रात का बचा खाना और जूठे बर्तन। रसोइया बताता है कि 2 वक्त का खाना है, दोपहर 3 या 4 बजे और रात ढलने के बाद सुबह 3 या 4 बजे। इसके बीच इस दौरान उन्हें कोई और खा रहा होता है। अंदर इस कमरे में माँ दुर्गा, कुरान की आयतें सब हैं। तमाम मजहबों के ऊपर वालों की ये बरकत हुई है कि इन्हें 2 बाई 4 फुट के इस बक्से में रहना पड़ता है। लेकिन आप अंदाजा कर सकते हैं कि हमारे ही शहर में हालात से या ज़बरदस्ती लोगों को इस तरह से मजबूर किया जाता है कि ऐसी जगहों पर वो रहें और वो अपनी ज़िंदगी गुजारें। कल्पना करके देखें कि किसी को ऐसे हालात में रहने का मौका मिले तो क्या गुजरती होगी।
5 फुट के कमरे हैं। बाहर से हवा नहीं आ सकती इसमें, अंदर फैन लगा हुआ है और टाइल्स वगैरह हैं। कहीं कहीं तो इसकी हालत और भी बहुत खराब होती है। और खिड़कियां हैं, पता नहीं वो खिड़कियां किसी और कमरे में ना खुलती हैं। इस कमरे में ऐसे 20 बक्से बने हैं जिसमें 2 जिस्म एक ही करवट आ सकते हैं। पैसा और हवस तो आ सकते हैं मगर हवा नहीं। ऐसी जिंदगी। हमारे कैमरे के कारण कई कमरे बंद हो गए, चेहरे छुप गए। 4 बाई 2 का कमरा है। अपना मर्जी से आता, अपनी मर्जी से गया। अपनी मर्जी से। तो आप लोग कोठा भी बदल लेते हैं थोड़े समय के बाद? इधर से कमरा है, प्राप्त भी देख लेते हैं। अच्छा, ये काफी ठीक ठाक है। ये कमरा नायिका का है, काफी अच्छा है। नायिका के अंडर ही सेक्स वर्कर काम करती हैं। रेट इसी कमरे से तय होता है। कई बार औरतें रेट के कारण अपना कोठा बदल लेती हैं। लेकिन असलियत यही है कि जिंदगी अच्छी नहीं है, हो भी नहीं सकती है, कोई चाहता नहीं। वो कैसी जिंदगी है जहां आपको अपना नाम बताने का मौका ना मिले, जहां आपको चेहरा दिखाने का मौका ना मिले, और मिले भी तो ऐसी जगहों से जहां आप 2 बाई 2 की खिड़की से झांक कर किसी को बुला रहे हैं। यहाँ जिससे दुनिया बेखबर है वो अखबार पढ़ रही है, और ये वो बालकनी जिससे ये औरतें दिन भर झांका करती हैं। बाहर से ऐसा दिखता है। हम इन तंग रास्तों से गुजर रहे हैं समझने के लिए कि जिन्हें सेक्स वर्कर कहा जाता है उनके अधिकारों की रक्षा कैसे हो रही है। कमरे के भीतर कमरा, छत पर यह महिला बताती है कि पानी के ड्रम में ताला लगा है। आप लोग कुछ बोलते क्यों नहीं? क्या बोले अब? इसमें अनाज रखा हुआ है। पानी है, गंदा कर देते हैं, हुल्ला उल्ला करते हैं, नहाते हैं। दीवार पर उस इतिहास की तस्वीर है जहां से मुजरे का सफर शुरू हुआ होगा। पेप्सी का फ्रिज है ताकि ग्राहक मर्दों को कोक, पेप्सी और मिनरल वाटर भीतर ही मिल जाएं। देखिए कि कैसे दुकान जो है यहाँ तक दुकान चल के आ रही है कि चिप्स, पापड़ वगैरह वगैरह। और ये आंध्र प्रदेश की मूंगफली है। इसका भी मार्केट है, और वो इसलिए है कि यहाँ पर ज़्यादातर लड़कियाँ जो हैं, बहुत सारी संख्या में, कुछ लोग बंगाल से आती हैं, कुछ लोग आंध्र प्रदेश की होती हैं। तो पीछे से जो खाने पीने की आदतें हैं वो नहीं बदलती। कितने की पैकेट है ये? 10 रुपये। यहाँ लता दीदी की तस्वीर टंगी है। जिस दिन हम पहुंचे लता जी अपना 81वां जन्मदिन मना रही थीं। बुर्के में बैठी यह हिंदू महिला क्लासिकल गाती है। ये गजल इस महिला के लिए रोजगार है। इसी के रचनाकार शहरयार को उनके साहित्यिक योगदान के लिए ज्ञानपीठ मिला है। रागेश्वरी कहती हैं कि मुजरा के कदरदान बदल गए हैं। लोग किसी की गहराई को तो नहीं जानते ना अंदर से। समझदार लोग तो कहते हैं कि नहीं, ये भी इंसान है, ये भी इस समाज का एक हिस्सा है। लेकिन लोगों की सोच बदल गई है। आजकल ज्यादा तो वही चल रहा है जो मुन्नी उन्नी क्या क्या वगैरह वगैरह गाने चल रहे हैं, उस पे डांस होता है। उस पे डांस होता है। इनकी शक्ल तो नहीं दिखी, लेकिन जिस कमरे की तरफ पीठ थी उसकी सजावट बताती है कि शाम होते ही मुजरे की क्या शक्ल होती होगी। इस कोठे पर बेड़िया जाति की लड़कियां ज्यादा हैं। पाजेब को ऐसे बांधा जैसे मुक्ति की कोई ख्वाहिश ही ना हो। मचलती होंगी ये जवानियां किसी की निगाहों में। मेरी निगाह को यहाँ की इमारतों की तरह जर्जर कर गई। लोगों ने कहा दोपहर में क्या शूटिंग कर रहे हैं, रात को आइएगा। उन कहानियों को हम जानकर क्या करेंगे कि ये लड़कियां कैसे इस धंधे में उतारी गई, और यह भी कि किससे पूछें कि भाई इनके लिए जो किया जा रहा है उसका क्या हुआ।
सेक्स वर्कर के पुनर्स्थापन, उनके अधिकार, मानवाधिकार, कानूनी वैधता, तमाम तरह के सवाल हैं और उन सवालों की इतनी जटिलताएं हैं, उन पर इतने विस्तार से चर्चा हुई है कि उसको अभी हम यहाँ नहीं सामने लाने की कोशिश करते हैं क्योंकि वक्त ज्यादा लगेगा। पर जगदीप रावत जी 8 साल से इस इलाके में घूम रहे हैं। गरीबी का जो मसला है, हर लड़की जिससे मेरी मुलाकात हुई कैमरे के बिना भी, उसने कहा कि गरीबी और मजबूरी की वजह से हम यहाँ हैं। ऐसा है सर, गरीबी और मजबूरी की जो भी लड़की आपको कोठे के अंदर मिलती है और वो बोलती है, तो उस तरह का शुरुआत जो होती है, लड़की की जो शुरुआत है, हाँ। वो गरीबी और मजबूरी से ही होती है। हाँ। लेकिन जब वो लड़की यहाँ आती है, किसी भी फ्रीडम से आती है, कोई लेके आ रहा है, ट्रैफिकर लेके आता है, तो उसको उससे पहले ही बताया जाता है कि इतना जटिलता नहीं बताई जाती है कि इतनी प्रॉब्लम होगी वहाँ पर जब लड़की यहाँ कर देखती है तो वो बोलती है कि नहीं, उसको वो गरीबी छोटी लगती है और कहती मुझे नहीं, यहाँ नहीं ये काम करना है। जीबी रोड के कोठों के नीचे यहाँ बिल्डिंग मटेरियल और मशीनों की दुकानें हैं। बिल्डिंग मटेरियल संघ के सदस्य बताते हैं कि जीबी रोड की पहचान कैसे बदल गई। आज से 30 साल पहले लोग गाना सुनने आते थे, बड़ी बड़ी गाड़ियां आती थी रात को। पहले ये होता था कि हमारी दुकानें बंद होती थी तो इनके शटर जैसे एक तरीके से खुलते थे, तो लोग भी जो है ना इस काम के लिए, जैसे पहले शर्म थी कुछ, तो रात के टाइम ही आते थे। अब 24 घंटा आप जाएंगे आपको? 24 घंटे अब तो है खुला है, तो यहाँ के दल्ले हैं, स्मैकी हैं, जेब कतरे हैं। आपके अंदर कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं होता? आप निकल के आते हैं? हमारा उनके साथ कॉन्फ्लिक्ट ही नहीं है, हमारा कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं। दे आर बिजी इन देयर ओन बिजनेस। हम उनको तंग नहीं करना चाहते, वो हमारे को तंग नहीं करते। मगर जीबी रोड की हालत देखिए, बैलगाड़ी, बीएमडब्ल्यू, रिक्शा ठेला सब एक साथ जाम में फंसे हैं। यहाँ की हालत इतनी खराब है कि ग्राहकों ने भी अपना रास्ता बदल लिया है। कस्टमर को चाहिए गाड़ी दुकान के आगे खड़ी हो, एयर कंडीशन शॉप में घुस जाए। वो हमने दुकानें एयर कंडीशन करी हुई हैं, पर कस्टमर फिर भी नहीं आता यहाँ। जो अच्छा एक्सपेंसिव खरीदने वाला कस्टमर है वो आसपास ही कहता है यहीं से ले लें, वो इधर आने में जरा हिचकिचाता है। कई सोसाइटी में बैठे हैं, वो स्कूल के टाइम छोड़ दी, जब बड़े हो गए थे, कहीं भाई कहाँ शोरूम है, कहाँ ऑफिस है, जीबी रोड पर दुकान है, अब मार्केट का नाम है, अब ट्रेडर्स के अंदर अब वो चीज़ नहीं है। जब रात में आप 8-10 बजे के करीब गुजरेंगे, बेइंतहा अंधेरा होगा, बैक लेन से आप गुजर नहीं सकते। वहाँ पर जो है वो सारे गलत किस्म के लोग वहाँ बैठे होते हैं। अगर आपको देखते हैं आप अच्छे कपड़ों में, वो आप पे हमला भी कर सकते हैं, हुए हैं। आप लोकल से अगर पूछेंगे तो मैं गलत नहीं कहता, आए दिन ये हमले छोटे मोटे तो होते ही रहते हैं। अब हम आ गए हैं शाहगंज। जीबी रोड के ठीक पीछे का मोहल्ला, 400 साल पुरानी मस्जिद की तरफ हम चल पड़े हैं। मुगल दरबारी सैयद मीर अशरफ अली के नाम पर 4 सदी में मस्जिद एयर कंडीशन हो गई। यहाँ से निकलकर हम चले आए उनैजा के घर, बिना बताए, बिना जान पहचान। उनैजा नॉर्वे में माइक्रोबायोलॉजी में पीएचडी कर रही हैं। इवन आई रिमेम्बर एक बार जब हम लोग के फ्रेंड्स थे कॉलेज के, तो आई टोल्ड देम टू कम ना पहली बार घर पर, तो मैंने उन लोगों को रास्ता बताया, तो दे वर गर्ल्स फ्रॉम तुर्कमान गेट, तो उन लोगों ने बोला अरे हम तुम्हारे घर नहीं आएंगे, हमारे मम्मी पापा नहीं आने देंगे उस रास्ते में। जस्ट लाइक अरे हम लोग तो रोज जाते हैं, कुछ ऐसा नहीं है। कॉलेज से वापस आ रही थी, तो यहाँ पे वो वाइन शॉप और बियर शॉप है, तो वहाँ पे कोई लोग आपस में लड़ रहे थे, तो उन्होंने उनके हाथ से मेरे पर वाइन गिर गई थी पूरी, तो बहुत प्रॉब्लम हुई थी। मेरा इवनिंग कॉलेज था, रात को 8 बज रहे थे, मैं तब वापस आ रही थी उस एरिया से, तब हुआ मेरे साथ। उनैजा के पिता बताते हैं कि रिश्ते के लिए बात चली तो लड़के वाले ने कहा कार्ड पर जीबी रोड का नाम मत लिखिएगा। तो पता नहीं लोगों के दिमाग में क्या ख्यालात जाते हैं, जीबी रोड तो वो एरिया है, तो इसलिए लोगों के दिमाग के तासुरात ही बदल जाते हैं जीबी रोड का नाम सुनकर। तो जो रिश्ते के लिए इनके आ रहे थे उन्होंने हमें साफ मना किया, आपने हमें तो बता दिया कि जीबी रोड के पीछे शाहगंज, पहले आप अपने कार्ड वगैरह में मत लिखिएगा कि आप शाहगंज जीबी रोड के पीछे रहते हैं। शाहगंज फसीलबंद यानी वॉल्ड सिटी की सीमा से लगा मोहल्ला है। यहीं से चंद कदम पर नई दिल्ली रेलवे स्टेशन है। मोहल्ले वाले कहते हैं कि उनका जीबी रोड के कोठों से कोई पाला नहीं पड़ा। एक यहीं आकर लगा कि वक्त नहीं बदला है। ये बैलगाड़ी हमारे समय के सुपर स्पीड वाले समय बोध को चेतावनी देती हुई चली आ रही है। जीबी रोड पर कई तरह के एनजीओ सक्रिय हैं। तमाम तरह के मुद्दे हैं जिनके इलाज के लिए मोबाइल अस्पताल है। मगर एक किरदार से तो मिलना बाकी ही रह गया। एसएचओ सुरेंद्र कौर से। ये महिला थानेदार दबंग तो नहीं है, मगर स्टार से भी कम नहीं है।
फेमिना ने इनके बारे में छापा है। ब्रेक के बाद काफी पहले से सख्ती है, इन लोगों को डर है। मेरे जैसे रोड पे आती हूँ तो भगदड़ मचती है। इनको ये इस बात का खौफ है कि मैम स्ट्रिक्ट एक्शन लेंगे। थाने में मैं ये फेमिना लेकर आया हूँ। ये तस्वीर तो आप पहचानते ही होंगे, ये हमारी बरखा दत्त हैं एनडीटीवी की, इसके कवर पे। लेकिन इसी मैगजीन में एक और तस्वीर है सुरिंदरजीत कौर की, टॉप कॉप दिल्ली में। इनके बारे में लिखा है और ये लिखा है कि जब भी जीबी रोड के कोठे की लड़कियों की ज़रूरत होती है वो इन्हें कभी भी किसी भी वक्त फ़ोन कर सकती हैं। तो सुरिंदरजीत कौर से हम भी मिलने आए हैं कि उनके अनुभव को जानने के लिए कि कैसे उन्होंने इस जगह पे पुलिसिंग की है। आप जब पहली बार उस जगह पे गई होंगे, आपको लगा था कि यहाँ पर किसी भी तरह से किसी कोने से शुरुआत की जा सकती है, संभव है? शुरू में जब मैंने यहाँ ज्वाइन किया तब तो बिल्कुल एकदम उस जगह की हालत देख के सच बताऊं तो मैं 2-3 रात तो सो ही नहीं पाई ढंग से। जाती थी तो ऊपर के हालात इतने बुरे थे कि मुझे वॉमिट हो जाता था नीचे आते तक। 80 से ज़्यादा आपने नाबालिग लड़कियों को छुड़ाया है, वो कैसे हुआ? सिर्फ यही था कि एक एम लेके आई थी मैं कि मुझे जिस मकसद के लिए, क्योंकि जब मैंने यहाँ मुझे भेजा गया तो मुझे ये बताया गया कि वहाँ पर पर्टिकुलर ये एरिया है और आपने सफाई करनी है और आपने कुछ भी नाजायज़ नहीं होने देना है। मैं भी राउंड ले रहा था यहाँ पे आने से पहले। SHO साहिबा तो राउंड लेती ही हैं, तो कुछ चीज़ें मुझे अच्छी लगी जो मैं ज़रूरी समझता हूँ आप लोगों को बताना कि थोड़ा एक आप आएंगे तो यहाँ थाने का माहौल कम, घर का और एक मंदिर जैसा माहौल आपको दिखता है। लेकिन एक भगवान यहाँ नहीं है। यहाँ पर आप देखेंगे तो पुष्कर से लेके जो देश भर में, नेपाल से लेके हर जगह की मूर्तियाँ हैं, तस्वीरें हैं। ये लोगों ने दी है इनको, इनके काम से प्रभावित होकर इनका हौसला बढ़ाने के लिए। चिश्ती भी हैं यहाँ पर, गुरु नानक भी हैं, कुरान शरीफ भी है, गीता भी है, साईं भी हैं और माँ पद्मावती भी हैं। हर कोई है यहाँ पे। तो ये मंदिर आपने खुद बनाया? मैं कह भी रहा हूँ कि लोगों ने बनाया। ये कैसे, इसकी थोड़ी सी कहानी बताइए जरा। 2 तस्वीरों से मैंने शुरुआत की थी, साईं बाबा की और गुरु नानक देव जी की। तो उसके बाद एक जोत मैंने जरूर जलाई थी, क्योंकि मेरी आस्था थी कि जोत जलती रहती है तो एक वहाँ पीस जो है वो मेंटेन रहती है। इसके बाद हम कमला मार्केट की SHO के साथ निकल गए जीबी रोड की तरफ। इलाके में SHO की जिप्सी की लाल बत्ती से ही हड़कंप मच जाता है। 1.5 साल की पोस्टिंग में 80 के करीब नाबालिग लड़कियों को छुड़ाना आसान काम नहीं था। NGO ग्राहकों और लड़कियों को भरोसे में लिया और फिर DCP जसपाल सिंह ने भी काम करने की छूट दी। यहाँ के बीट अफसर भी सुरिंदरजीत कौर की टीम में शामिल हो गए। जो भी उसके लिए मुझे पॉलिसी बनानी पड़ी या जैसे भी कस्टमर के थ्रू या जिस तरीके से पूछताछ करके वहाँ जाना पड़ा, तो मैं खुद ही उसमें खुद इन्वॉल्व हुई। हर जगह खुद, जितने भी रेस्क्यू कराए हैं मैंने खुद ही कराए, इसी वजह से कि इन्फॉर्मेशन ना लीक हो, ना ये ब्लेम लग पाए पुलिस के ऊपर कि भी पुलिस जो मिली हुई है इनसे, और वो हमेशा ही सक्सेसफुल रहा। ये और बात है कि समस्या खत्म नहीं हुई है, लेकिन किसी को भी मदद की जरूरत हो, इसके लिए हर कोठे के भीतर पूरी पुलिस टीम के मोबाइल नंबर लगा दिए गए हैं। पुलिस कंट्रोल रूम से लेकर सबके नंबर हैं। ये एक इन्होंने आपने यहाँ पर व्यवस्था की है। हम एक जानना चाह रहे थे कि जिन 80 लड़कियों को आपने छुड़ाया है, उनका कोई आप ट्रैक भी रखते हैं क्या? हाँ, बिल्कुल ट्रैक रखते हैं, क्योंकि जिस NGO को हम लोगों ने हैंडओवर किया है तो वो NGO प्रॉपर उनके घर तक उनको पहुंचाने की जिम्मेवारी उनकी है। और हम ये भी ध्यान रखते हैं कि वो लड़की दोबारा इस प्रोफेशन में ना वापस लौट पाए। लेकिन ये सवाल सामने आता ही रहा कि इनको यहाँ से हटाकर बसाया कैसे जाए। रेस्क्यू ऑपरेशन में लड़की को कर उसके गाँव भेजा गया, वहाँ के प्रधान को सूचित किया गया। उनको कई बार भैंस, बकरी ऐसा तक सुनने में आया कि उनको दे दिया गया कि आप इसको लीजिए और इससे अपना रोजगार चलाइए। क्या हुआ कि फिर कुछ दिन बाद उसके बाद फिर दिल्ली छोड़कर वो बॉम्बे, मेरठ चली जाती है। लेकिन जब तक दुनिया नहीं बदलती, सुरिंदरजीत कौर यहाँ से बचाई गई लड़कियों पर नजर रखती है, जिनको गांव भेजा है
उनसे संपर्क रखें। मुझे रेगुलर फ़ोन करती हैं, मुझसे इतना ज़्यादा वो अटैच हो गई हैं। कोई मदर बोलती है, कोई दीदी बोलती है, इस तरह करके वो हफ्ते में एक आधी कॉल उन लोगों की ज़रूर आ जाती है। और कई बार वो कह देती हैं कि मिस कॉल देती हैं, तो उम्मीद करती हैं मुझसे कि मैं उनको रिंग बैक करूँ, और मैं करती हूँ उनको। यहाँ हर किसी के पास अनगिनत कहानियां हैं। इनकी जिंदगी में झांक कर क्या दिखा और क्या दिखा पाया आपको मालूम नहीं। तेरा मिलन